हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की हमारी मूवी है जॉल्ट, जो 23 जुलाई को अमेजॉन प्राइम पर प्रीमियर की गई है। मूवी में लीड कैरेक्टर में है कैट बेकिंसले। तो बिना देर के शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। ये कहानी है एक यंग वुमन लिंडी लुइस की, जो इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर की मरीज है। अगर कोई छोटे से छोटे रूल्स भी तोड़ता है तो लुइस को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ही आक्रामक तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि उसकी बॉडी में लोगों के मुकाबले हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल है, जिसके कारण वो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा तेज और पावरफुल है। अब हमें लुइस के बचपन के बारे में बताया जाता है, जहां हम देखते हैं लुइस के माता पिता उसे एक पार्टी में लेकर आए हैं ताकि वो वहां के बच्चों के साथ घुल मिल सके। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, लुइस को बहुत गुस्सा आता है और होता यह है कि लुइस के पास वाला लड़का उसके केक को ले लेता है। और ये देखकर लुइस के अंदर कुछ पावर्स क्रिएट होती है और वो उस लड़के को मारने लगती है। और अगर कहीं कुछ गलत होता है तो भी लुइस को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ फाइट शुरू कर देती है। अब लिंडी के पेरेंट उसे डॉक्टर के पास लाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि लिंडी को इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर है, जिसमें उसे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती। अब हम देखते हैं लिंडी का इलाज चलता है और अब वो बड़ी हो गई है और अब उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पर लिंडी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट करती है। अब डॉक्टर्स को लगता है कि लिंडी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे आर्मी में भर्ती करवा देते हैं ताकि लिंडी अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर सके। और एक बार ट्रेनिंग में उसकी फाइट कराई जाती है, जहां वो अपने अपोनेंट को हरा देती है। और जब जनरल उसे रोकते हैं तो वो उन्हें भी मारती है। इसलिए अब डॉक्टर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं और लिंडी के शरीर में इम्प्लांट कर देते हैं, ताकि जब लिंडी को गुस्सा आए तो वो एक रिमोट का बटन प्रेस करे, जिससे उसके शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे और वो नॉर्मल हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब लिंडी एक डेट पर जाती है, जहाँ वो एक शख्स को बाहर वेटर पर गुस्सा होते हुए देखती है, जिससे उसे गुस्सा आता है। और हमें दिखाया जाता है कि अगर लिंडी रिमोट बटन नहीं प्रेस करती तो क्या होता, लेकिन वो बटन प्रेस करती है और उसे एक शॉक लगता है और वो नॉर्मल हो जाती है। अब लिंडी अंदर जस्टिन नाम के शख्स से मिलती है, जिसे वो डेट करने आई है। अब लिंडी उसे कहती है कि उसे ये इन्वायरमेंट पसंद नहीं, पर जस्टिन उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है, इसलिए लिंडी वहीं बैठ जाती है। अब वहाँ एक वेट्रेस आती है जो जस्टिन से बुरा बिहेव करती है, जिससे लिंडी को गुस्सा आता है, पर वो बटन प्रेस करती है जिससे वो शांत हो जाती है। अब लिंडी बाथरूम में जाती है, जहाँ वही वेट्रेस किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो उससे कहती है कि उसने अभी एक लड़के को मज़ा चखाया। तब लिंडी को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो अपने रिमोट का बटन प्रेस करती है, पर रिमोट काम नहीं करता और फिर लिंडी उस वेट्रेस को मारती है। और उसके बाद लिंडी अपने घर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लिंडी के शरीर पर डिवाइस इम्प्लांट है। और अब वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि ये डिवाइस काम नहीं कर रही। तब डॉक्टर उसे बताता है कि ये डिवाइस तभी काम करेगी जब तुम्हें गुस्सा आएगा, पर अगर तुम्हारा गुस्सा हद से ज़्यादा होगा तो ये खराब भी हो सकती है। तब डॉक्टर उसकी डिवाइस ठीक कर देता है। अब लिंडी डॉक्टर को जस्टिन के बारे में बताती है कि वो बहुत ही शांत लड़का है। तब डॉक्टर लिंडी से कहता है कि तुम्हें डिवाइस से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, इसलिए अब लिंडी जस्टिन से वापस मिलती है। लिंडी को आज तक जस्टिन जैसा शांत इंसान आज तक नहीं मिला, इसलिए वो उसे पसंद करने लगती है। अब दोनों लिंडी के घर जाते हैं, जहाँ लिंडी उसे अपनी डिवाइस के बारे में बताती है, पर इससे जस्टिन को कोई इतराज़ नहीं होता और वो दोनों अपनी रात लिंडी के घर बिताते हैं। अब अगली सुबह जस्टिन लिंडी को एक कैमरा गिफ्ट करता है, क्योंकि उसे फोटोग्राफी का शौक है। और अब जस्टिन काम पर जाता है, जहाँ लिंडी उसे जाने के लिए मना करती है, पर जस्टिन बताता है कि वो एक अकाउंटेंट है और वो बेरी नाम के एक शख्स के लिए काम करता है, इसलिए उसे जाना होगा। अब लिंडी डॉक्टर को बताती है कि पहली ऐसी शाम गुजरी है जिसमें उसे गुस्सा नहीं आया और आज शाम वो जस्टिन के साथ डिनर पर जा रही है। अब जब लिंडी तैयार होती है तो उसे एक डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि जस्टिन की डेथ हो चुकी है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। और जब डिटेक्टिव लिंडी से पूछते हैं जस्टिन के बारे में, तो वो बताती है कि ये उनकी तीसरी डेट थी और वो बताती है कि वो बेरी नाम के शख्स के साथ काम करता था, पर उन्हें अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अब लिंडी डॉक्टर को बताती है कि पहली बार उसने किसी से प्यार किया और उसको किसी ने उससे छीन लिया और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए उसे अभी कुछ करना पड़ेगा। तब वो डिटेक्टिव को कॉल लगा कर कहती है कि उसे जस्टिन के बारे में और भी कुछ पता है। और जैसे ही डिटेक्टिव से मिलने के लिए वहाँ से निकलते हैं तो लिंडी उनके ऑफिस से जस्टिन का फ़ोन और एविडेंस वहाँ से निकाल लेती है। तब डिटेक्टिव विकस का कॉल लिंडी को आता है और वो उसे सरेंडर करने को कहता है। इधर डिटेक्टिव नेविंस लिंडी को अरेस्ट करने उसके घर पहुंच जाती है, पर लिंडी वहां जस्टिन की कार लेकर भाग जाती है, जहां डिटेक्टिव लिंडी का पीछा करते हैं और उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है।
तब लिंडी एक हैकर के पास जाती है और उसे जस्टिन का फ़ोन देती है और कहती है कि मुझे ये बताओ कि ये किसके साथ कांटेक्ट में था। तब वो हैकर बेरी नाम के एक आदमी के बारे में बताती है जो कि हथियारों की स्मगलिंग करता है। तब लिंडी को याद आता है कि बेरी तो जस्टिन का बॉस है और तब लिंडी को हैकर का देने को कुछ नहीं होता, तो वो हैकर को जस्टिन की हाई स्पीड कार की चाबी दे देती है। अब लिंडी बेरी के अड्डे पर पहुंचती है जहां वो देखती है कि बेरी रिंग में अपने लोगों की फाइट करवा रहा है। तब वो फाइट रुकवाती है और बेरी से पूछती है कि जस्टिन को क्यों मारा। तब बेरी कहता है कि उसने जस्टिन को नहीं मारा। तब लिंडी पूछती है तो फिर उसे किसने मारा। तब बेरी कहता है कि वो नहीं बताएगा। तब लिंडी उससे कहती है कि मुझे क्या करना होगा जिससे तुम उस किलर का नाम मुझे बता दो। तब बेरी कहता है कि तुम्हें मेरे 3 फाइटर्स के साथ फाइट लड़नी होगी एक साथ। और तब लिंडी मान जाती है क्योंकि उसे तो चैलेंजेस पसंद होते हैं। और तब लिंडी उन तीनों फाइटर्स को बहुत बुरी तरह पीटती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब बेरी लिंडी को अपनी कार में ले जाता है और उसे बताता है कि वो बहुत बुरा इंसान है और अब वो उसे मार डालेगा। और तब वो अपने ड्राइवर को लिंडी को मारने का कहता है, पर लिंडी पलटवार कर ड्राइवर को मार देती है और बेरी को उसकी ही कार से बांध देती है और कहती है कि अगर तुमने किलर का नाम नहीं बताया तो वो उसे शॉक देकर मार डालेगी। तब बेरी उसे गैरेथ फीसल का नाम बताता है और तब लिंडी बेरी को शॉक देकर मार देती है। अब लिंडी हॉस्पिटल में डिटेक्टिव विकस से मिलने जाती है और उससे गैरेथ फीसल के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि गैरेथ फीसल कोई आम आदमी नहीं है और उसे कोई छू भी नहीं सकता और उससे पुलिस भी डरती है। तब विकस लिंडी को गैरेथ फीसल का एड्रेस देता है, पर तभी डिटेक्टिव नेविस वहाँ आ जाती है और लिंडी पर हमला कर देती है, पर लिंडी वहाँ से फिर बच निकलती है। अब लिंडी डिटेक्टिव विकस के दिए एड्रेस पर जाकर एक शख्स से मिलती है और गैरेथ फीसल के बारे में पूछती है। तब वो आदमी लिंडी को लिफ्ट में ले जाता है और उसे बेहोश कर देता है। अब लिंडी की आंख एक कमरे में खुलती है जहां वो वही शख्स को देखती है और उसी गैरेथ फीसल का पूछती है। तब वो शख्स कहता है कि वो उसे एक और मौका दे रहा है और तब वो लिंडी की डिवाइस निकालकर उसे कार में उसके घर छुड़वा देता है। अब वो शख्स गैरेथ फीसल के पास जाता है जहां गैरेथ फीसल कहता है कि उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना और उस लड़की को मरवा डालो। अब लिंडी डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि उन्होंने उसकी डिवाइस छीन ली है और उसे एक और डिवाइस चाहिए। तब डॉक्टर उसे एक नया डिवाइस दे देता है और अब लिंडी अपने घर पहुंचती है जहां उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो खिड़की के रास्ते अपने घर में घुसती है तो वो देखती है कि वहाँ बम लगा हुआ है और अगर वो डोर ओपन करती तो वो बम ब्लास्ट हो जाता। तब लिंडी उस बम को रिसाइकल कर एक नया बम बना लेती है और उसे अपने बैग में रख लेती है और गैस चालू कर 20 मिनट का टाइम सेट कर घर से बाहर आ जाती है। और जैसे ही 20 मिनट होते हैं वो बम ब्लास्ट हो जाता है और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि गैरेथ फीसल को लगे कि वो मर चुकी है। और अब लिंडी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर चढ़कर गैरेथ फीसल के पास जाती है, पर ऊपर वो शख्स पहले से ही गन लिए लिंडी का वेट कर रहा होता है और फिर वो लिंडी को गैरेथ फीसल के पास ले जाता है जहाँ लिंडी उससे जस्टिन को मारने का कारण पूछती है। वो कहती है कि वो बस एक अकाउंटेंट था। तब फीजल कहता है कि उसने कई अकाउंटेंट को मारा है और जब लिंडी गैरेथ फीजल को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो शख्स फिर से लिंडी को बेहोश कर देता है और फिर लिंडी की आंखें कमरे में खुलती है और वो शख्स लिंडी का खून निकाल रहा होता है। तब लिंडी को गुस्सा आता है और उसकी फाइट उस शख्स से होती है और आखिर लिंडी उस शख्स को मार देती है और आगे बढ़ती है जहाँ कई आदमियों को मारते हुए वो गैरेथ फीजल के कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि गैरेथ फीजल की तो मौत हो चुकी है और तभी एंट्री होती है जस्टिन की और वो उसे बताता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती थी, इसलिए उसने उसे प्यार के जाल में फंसाया और इस काम में डॉक्टर भी जस्टिन के साथ था। और तब लिंडी को गुस्सा आता है और वो जस्टिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर जस्टिन बार बार उस रिमोट का बटन दबा देता है जिससे लिंडी वीक हो जाती है। पर जैसा कि डॉक्टर ने बताया था कि अगर गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी और फिर ऐसा होता है। और तब लिंडी जस्टिन के हाथ में एक बैग थमा देती है और वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जस्टिन उसमें मारा जाता है। अब लिंडी डॉक्टर के पास जाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी डिटेक्टिव विकस और नेविस वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर को बचा लेते हैं। तब लिंडी उन्हें बताती कि ये सब उसने सेल्फ डिफेंस में किया और तब डिटेक्टिव भी उससे कुछ नहीं करते और उसे वो कैमरा देकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड फ्रेंड, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी जोल्ट की समरी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।